गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग फिर से इंग्लिश ग्रामर पर। एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ये चौथा वीडियो है आपके पास। आप बारीकी से वीडियो को देखिए और इंग्लिश सीखने का आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों, हम अभी तक लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल में प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस को तीन भागों में तोड़े थे। एक एफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव और तीसरा एम्फैटिक। तो हम लोग असर्टिव पर ये जो दो पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यह चर्चा हो चुकी थी। तो बात करेंगे अभी एम्पैथिक सेंटेंस पर। एम्पैथिक सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, एम्पैथिक सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसे हम जोरदार कथन कहते हैं। जोरदार कथन, जोरदार कथन का मतलब क्या होता है? हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसे कब यूज करते हैं? जब ये कथन हम तब यूज करते हैं जब हम सामान्य स्तर को यूज ना करें। सामान्य स्तर का मतलब होता है इन जनरली हम किसी चीज पर, किसी बात पर जब हम प्रेशर डालें। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मेरा आपका कोई भाई है और आप उसको रेगुलर पढ़ाई करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके टीचर ने आपसे कंप्लेन किया है, क्या आपका भाई पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं बनाता है। आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वो पढ़ता है, लेकिन आपके पास फिर भी कंप्लेन आया हुआ है। तो आप उसको क्या उत्तर दीजिएगा? पढ़ता तो है, मतलब आप उसके कार्य पर जोर डाल रहे हैं। नहीं, पढ़ता तो है। अब बात करते हैं क्यों नहीं होमवर्क बनाता है। पढ़ता तो है, ये जो तो है, ये तो है शब्द क्या कर रहा है? पूरे सेंटेंस में प्रेशराइज्ड कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो प्रेशराइज्ड करे, प्रेशर क्रिएट करे, वैसे सेंटेंस एम्पैथिक सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, वह सोता तो है। ये तो है, ये सेंटेंस जो है ये एम्पैथिक है। तो आप एम्पैथिक सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे? तो बदलेंगे, मैंने बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होती है वो असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव का ही पार्ट है, क्योंकि असर्टिव का ही पार्ट है। ये असर्टिव के तीन पार्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्पैथिक, ये तीन पार्ट। तो ये क्या है, मॉडल क्या है कि ये सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी पे बनेगा। तो सब्जेक्ट के जगह पर वहां ही हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हमको डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा। और मेन वर्ब डू और डज लगाने के बाद मेन वर्ब हमेशा वन हो जाता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहला सेंटेंस को हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा ही डज, पढ़ने का इंग्लिश रीड, ही डज रीड हो गया। दूसरा वाला ही डज स्लिप, ही डज स्लिप हो गया। इसी प्रकार हम कोई भी सेंटेंस, आप बोलते तो हैं, यू डू स्पीक, आप दौड़ते तो हैं, यू डू रन, मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच। इस प्रकार आप हर एम्पैथिक सेंटेंस को बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस विषय को समझ गए होंगे, लेकिन इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त नहीं होता है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सफर बाकी है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे बट सेंटेंस को चेंज करेंगे। हम लोग किस सेंटेंस में आएंगे? सेंटेंस 5 प्रकार की होती है। हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
जिसमें हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताए। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मैं इसको बोर्ड में मिटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका और एक नाम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी बोला जाता है, क्वेश्चन भी बोला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, इसका मतलब है कि सामने वाले को मैंने एक सेंटेंस दिया, बदले में वो मुझे कुछ रिजल्ट देगा, कुछ उत्तर देगा, कुछ रिप्लाई देगा। यही इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। जैसे क्या आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं? हाँ या फिर ना। आप सामने वाले के मन में यह आंसर क्रिएट होगा, या तो हाँ या तो ना। तो हमने पूछा, आप इसका रिप्लाई दिए, यही क्वेश्चन है, यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको कहते हैं हम लोग जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं WH क्वेश्चन। एक को कहते हैं जनरल क्वेश्चन, एक को कहते हैं WH क्वेश्चन। तो जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या अंतर है? क्या अंतर है हमें यह पता करना है। पता करना है, देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है, वो जनरल क्वेश्चन होता है। और जिसका उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सकता है, उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप हिंदी बोलते हैं? अब इसका उत्तर आप बताइए, हाँ में दिया जा सकता है, हाँ ना में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? अगर ये हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है तो यह जनरल क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ और ना में अगर ये उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो WH क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे, आप क्यों हिंदी बोलते हैं? आप क्यों हिंदी बोलते हैं, क्या इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो वो जनरल क्वेश्चन है, अगर नहीं दिया जा सकता है तो ये WH क्वेश्चन है। तो मैं जहां तक जानता हूं, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यह WH क्वेश्चन हो गया और ऊपर वाला जो है जनरल क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न यहां पर है कि जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में और कुछ जानकारी लेना आवश्यक है। जनरल क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है, यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है। और WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, एटसेट्रा, और भी बहुत सारा है। ये सारे वर्ड जो हैं, ये वर्ड क्या करते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में अगर लग जाए तो उसे इंट्रोगेटिव बना देते हैं। वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव? WH इंट्रोगेटिव बना देते हैं। अब कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। कहां का इंग्लिश क्या होता है? व्हेयर। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। कौन का इंग्लिश क्या होता है? हु होता है, व्हिच होता है, दोनों होता है, हम लिख देते हैं। हु और व्हिच दोनों होता है। अब दोनों का प्रयोग अलग अलग है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, या तो ये W से स्टार्ट होता है या फिर H से स्टार्ट होता है। इसी के वजह से इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। इसी के वजह से इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इस विषय को हम समझ गए हैं। अब इसको हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे।
तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जनरल क्वेश्चन का। जनरल क्वेश्चन में लिखते हैं, क्या आप हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क्स। क्या आप हिंदी बोलते हैं? तो जनरल क्वेश्चन कैसे बनता है? हम लोग असर्टिव सेंटेंस में पढ़े थे। असर्टिव सेंटेंस में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर कुछ फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले कर दीजिए। मत आप समझिए कि ये चारों स्टूडेंट है। इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, इसका रोल नंबर 4 है। तो जब ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4 ऐसे बैठे तो ये असर्टिव मॉडल हो गया। लेकिन फिर एग्जाम हुआ और ये 2 जो है ये पहले आ गया, फर्स्ट में आ गया। तो 2 फर्स्ट में आ गया, फिर ये 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। तो इस क्रम में अगर कोई बैठे तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब WH हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आप। आपका इंग्लिश होता है यू, तो यू के लिए हम क्या लगाएंगे? यू के लिए हम लगाएंगे डू, क्योंकि ये ताहे तीहे में कोई भी अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और जब अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उस जगह पर हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में मैं इन सब सारे चीजों को बता चुका हूं। तो डू यू, अब बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक। स्पीक हिंदी। डू यू स्पीक हिंदी? अगर सेंटेंस को अगर हम चेंज करें, क्या हम लोग कोलकाता जाते हैं? तो हो जाएगा डू वी गो टू कोलकाता, क्वेश्चन मार्क्स। मतलब क्या हो गया? हम इस तरीके से कोई भी जनरल क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे WH क्वेश्चन पर। WH क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो WH क्वेश्चन का जिसका उत्तर हां या ना में हम नहीं दे सकते हैं, जैसे आप क्यों हिंदी बोलते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये WH क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले WH वर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद जनरल क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था उसको ऐड कर दीजिए। मतलब WH वर्ड क्या है? WH वर्ड में यहां पर क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई के तुरंत बाद जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन का सिस्टम क्या है? जनरल क्वेश्चन पहले कहां से स्टार्ट होती है? जनरल क्वेश्चन स्टार्ट होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो आपके लिए डू का यूज होगा। उसके बाद यहां पर क्या था? यहां पर था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये था। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगा दिए। अब सब्जेक्ट है तो यू हो गया। मेन वर्ब में क्या आ जाएगा? स्पीक हो जाएगा, हिंदी। तो व्हाई डू यू स्पीक हिंदी? आप हिंदी क्यों बोलते हैं? आप कोलकाता क्यों जाते हैं? या आप लोग कलकत्ता या हम लोग कलकत्ता क्यों जाते हैं? तो हो जाएगा व्हाई डू वी गो टू कोलकाता। आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। यानी हम लोग क्या जाने, हम लोग जाने सेंटेंस को अगर हम लिख कर दे दे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको मिटा देते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप देखिए, इसको हम एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं। इसी सेंटेंस को हम लोग टीवी नहीं देखते हैं।
हम लोग टीवी देखते तो हैं। क्या हम लोग टीवी देखते हैं? क्या हम लोग टीवी देखते हैं? क्वेश्चन मार्क्स। हम लोग टीवी क्यों देखते हैं? कैसे देखते हैं? कहां देखते हैं? कब देखते हैं? कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर एम्पैथिक सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जनरल क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव के अंदर WH क्वेश्चन। अब ये इंट्रोगेटिव के अंदर में पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है, जनरल क्वेश्चन में पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है। ये हो सकता है, मतलब इस सेंटेंस में हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्या पार्ट कर सकते हैं? पार्ट कर सकते हैं कि क्या हम लोग टीवी नहीं देखते हैं? इसमें भी एक पार्ट निकल सकता है, हम लोग टीवी क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं देखते हैं? यानी एक सेंटेंस को हम लोग कितने भागों में बांट दिए, कितने भागों में बांट दिए। अगर इसको और आगे स्टडी किया जाए तो यह सेंटेंस और टूटता जाएगा, और जितने प्रकार के सेंटेंस होना चाहिए अगर हम सारे सेंटेंस को समझ जाते हैं और यही सिलसिला 12 के 12 टेंस में हो जाए तो आपकी इंग्लिश 4 चांद लग जाएगी आपकी इंग्लिश में। तो अब हम लोग बात करेंगे इस 2 सेंटेंस पर, मतलब जनरल क्वेश्चन पर पॉजिटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन पर पॉजिटिव नेगेटिव। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब जनरल क्वेश्चन पर पॉजिटिव तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग नेगेटिव पे बात करेंगे। जनरल क्वेश्चन, क्या हम लोग टीवी नहीं देखते हैं? बहुत कुछ बाकी है, ये अभी हुआ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ये जनरल क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? वी, अच्छा हम इसको नहीं लिखते हैं। क्या हम लोग टीवी देखते हैं, ये हो गया पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। क्या हम लोग टीवी नहीं देखते हैं? तो क्या हो जाएगा? डू वी वॉच टीवी। देखने का इंग्लिश यहां वॉच होगा, सी नहीं होगा, लुक वगैरह ये नहीं होगा। हमें यह भी जानना है कि देखने का इंग्लिश क्या क्या होता है। देखने का बहुत सारा इंग्लिश होता है। देखने का इंग्लिश नोटिस होता है, देखने का इंग्लिश पिप होता है, देखने का इंग्लिश सी होता है, देखने का इंग्लिश विजिट होता है, देखने का इंग्लिश वॉच होता है, देखने का इंग्लिश लुक होता है, लेकिन सबका प्रयोग अलग अलग। तो हम वॉच क्यों लगाए? वॉच इसलिए लगाए जब हम किसी विषय को कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो वहां पर वो वॉच हो जाता है। तो डू वी वॉच टीवी, ये हो गया। क्या हम लोग टीवी नहीं देखते हैं? नहीं मतलब नेगेटिव, नहीं का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नो या नॉट का प्रयोग होगा। तो आपको याद होगा नो और नॉट का शर्त होता है। नो और नॉट का शर्त क्या है कि मेरा प्रयोग होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये इसका कंडीशन है। अब कंडीशन आपको पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बता दिया गया है। तो अब इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग टीवी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डू वी
वॉच टीवी। अब ये नो शब्द का जो हम प्रयोग करेंगे वो कहां करेंगे? डू के साथ नॉट लगाएंगे या कर सकते हैं, या फिर हम वी के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे? यह एक क्वेश्चन है, कहां कर सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये नो का प्रयोग हम वी के बाद करेंगे। डू वी नॉट, डू वी नॉट वॉच टीवी, डू वी नॉट वॉच टीवी। अगर इसको हम एक साथ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि डू नॉट वी वॉच टीवी, तो ये गलत है। लेकिन इसे अगर हम एनामुलस फॉर्म पे बना दे, एनामुलस फॉर्म मतलब हम बताए थे कि इज के साथ नॉट लगेगा इजेंट, आर के साथ नॉट लगेगा आरेंट, तो ये आरेंट जो है इसे एनामुलस कहते हैं। तो एनामुलस में अगर हम इसको डोंट लगा देते हैं, डोंट वी वॉच टीवी, तो ये सही है, बाकी ये गलत है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, इसे क्वेश्चन बनाएगा, इस जगह को क्वेश्चन बनाएगा, इस जगह को आपको क्वेश्चन बना देगा और ये गलत करके आपको देगा और आपको सही करके सामने आंसर कर देना है। मेरे ख्याल से ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर किसी विषय को नहीं समझे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं इस कमेंट के आधार पर आपको और भी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप विषय को बड़े अच्छे ढंग से समझ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग आगे ले जाएंगे और उस वीडियो में नया चीज सीखने का फिर से हम लोगों को मौका मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।